बड़े बड़े विद्वान अंत में दुख की बात कहे। अभी एक विद्वान मरा है, कुछ 2-3 वर्ष हुए हैं, अच्छा लेखक, प्रसिद्ध भारतवर्ष का लेखक है। उसने अंत में कहा कि मैंने प्रसन्नता सुनी है और लिखा है और कहा है, लेकिन अनुभव नहीं किया है। प्रसन्नता की बात मैंने लिखी है, कही है, सुनी है, अनुभव नहीं किया है। चित्त प्रसन्न कैसे रहेगा? जब पवित्र रहेगा। गंदा चित्त कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। उसकी प्रसन्नता इतने होगी, रुपया ज़्यादा मिल जाए थोड़ा प्रसन्न हो जाएगा, सम्मान मिला प्रसन्न हो जाएगा, अनुकूलता थोड़ी आई प्रसन्न हो जाएगा, और फिर प्रसन्नता खत्म हो जाएगी। चित्त निरंतर उद्वेगित और अशांत रहेगा। आदमी जब काम धाम करता है तो उसका चित्त उसमें बटा रहता है। चाहे हल चलाए, चाहे दफ्तर में लिखने पढ़ने काम करे, चाहे कारीगरी काम करे, कुछ भी करे, जब वो क्रियाशील होता है तो उसका मन उसमें बटा रहता है। जब वो अकेले में बैठता है, लेटता है, तब उसके दिमाग में खुराफात की बात आती है। तब वो बिला वजह की बात सोचता है, मरी मरी बात। सब मुर्दे में हरदम सड़ते हैं। बीती बातों को चित्त में उठाना धरना मुर्दे में सड़ना है। किसी ने हमें कट कहा था, उसको लेकर के प्रतिक्रिया में पड़े। किसी ने प्रिय बर्ताव किया था, उसको लेकर के पुलकित हो रहे हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ, मोह, चिंता, उद्वेग, ये मानसिक विकार के कीड़े उसको काटते हैं। चित्त बेचैन है, स्थिर नहीं हो रहा है। सुख कहाँ? असली सुख है चित्त की निर्मलता। निर्मल चित्त में सच्चा सुख होता है। चित्त संयत होता है, शांत, उद्वेग शून्य, प्रतिक्रिया रहित। और ये काम आत्मबोध और आत्मशोध से होगा। आत्मा का बोध और आत्मा का शोध। जब हम बोरिंग करते हैं पानी के लिए, बोरिंग हो जाती है, पानी आ जाता है तो मटमैला आता है, तो उसका शोधन होता है। कुछ समय तक चलाते रहते हैं, बहने देते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते चलाते फिर पानी एकदम निर्मल हो जाता है। तेल पेट्रोल जब जमीन से निकलता है, उसका शोधन होता है, तब वो काम में आता है। हर जगह शोध है। पिसान, चावल कूट पीस करके उसका शोधन होता है, छाना जाता है। धान कूट करके भूसी अलग की जाती है। हर जगह शोधन है। आत्मा का शोधन लोग नहीं करते। सुबह उठे तो कितनी चीज़ों का शोधन हम करते हैं। पेशाब कर लेते हैं, कुल्ला कर लेते हैं, मुंह साफ कर लेते हैं, टट्टी हो लेते हैं, अंदर से टट्टी पेशाब निकाल देते हैं, शरीर को धोते हैं स्नान के नाम पर, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, फर्श धोते हैं, लिपते हैं, झाड़ू लगाते हैं। जितना संभव होता है शोधते हैं चीज़ों को, लेकिन मन को कितने लोग शोधते हैं? सुबह से उठ करके रात में सोने तक में कितने लोग हैं जो अलग 1 घंटा आधा घंटा बैठ करके मन को सोचते हो? नींद खुली और शोध नहीं, अशोध की बात आई। काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, मनोविकार आए और उसी मनोविकार को धुनते रहते हैं, उसी में डूबते उतराते रहते हैं। इस प्रकार आदमी हर समय दुखी रहता है। असंतोष, असंतोष, असंतोष।
सच्चे सुख को लोग समझते नहीं। सच्चा सुख शांति, चित्त की शांति सच्चा सुख है, मन की सुवस्था। मन पर हम विजयी हों, विजयी हो ये पहले कहा जाता है। विजय करने की जरूरत नहीं रहती। मन अपने आप शांत रहता है, मन को बस में नहीं करना पड़ता। स्वाभाविक को जैसे चाहिए वैसे रहता है, भटकता ही नहीं है। लेकिन पहले तो कोशिश करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। जैसे असहनशीलता है, हर आदमी में असहनशीलता होती, मात्रा का फर्क है, क्योंकि सबको अहंकार है और सबके पास कामना है। अहंकार कामना असहनशीलता को उत्पन्न करते हैं। अहंकार की मात्रा, कामना की मात्रा जितनी होगी उतनी असहनशीलता होगी। अब असहनशीलता से आदमी अपने को खोता है और साथियों को खोता है। जिस परिवार में आप रह रहे हैं, आप अंदाजिए 2 व्यक्तियों का भी स्वभाव एक समान नहीं है। पति पत्नी को अर्धांग अर्धांगिनी कहते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर है, दोनों की रुचियों में अंतर है, गुण कर्मों में अंतर है, योग्यताओं में अंतर है। इतने अंतर में हम रह जी रहे हैं और चाहें कि सबके विचार और व्यवहार हमारे मन के अनुकूल हो, ये कब होगा? कभी नहीं होगा। इसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए सहन की जरूरत है। पूरा संसार ही द्वंद्वात्मक है। मार्क्स ने भौतिक द्वंद्ववाद सिद्धांत रखा। भौतिक द्वंद्ववाद, भौतिक नाम भूत संबंधी, भूत नाम जड़ तत्व। भूत के कई अर्थ होते हैं। भूत का अर्थ होता है जड़ तत्व, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। और भूत का अर्थ होता है बीता हुआ समय। भूत का अर्थ होता है देहधारी प्राणी। गीता में आता है दया भूतेषु, यानी भूतों पर, प्राणियों पर दया करो। तो प्राणियों को भी भूत कहते हैं। भूत कहते हैं सत्य को, भूत कहते हैं लीनता को, जिसे ब्रह्मभूत हो गए, यानी ब्रह्मलीन हो गए। और भूत कहते हैं भूत प्रेत को, जो भ्रम है। भूत प्रेत कहीं नहीं होते भाई, भूत प्रेत बिल्कुल झूठे। टोना, जादू, मंत्र, झाड़ फूक सब बकवास। आज एक सज्जन ने मुझे अखबार का कटिंग दिया। इलाहाबाद के ही एक मुस्लिम परिवार पर जादू टोना किसी ने कर दिया था। किसी ने बताया जादू टोना कर दिया। वो परेशान था और फिर कह दिया कि उपवास रहो सब के सब, और जाओ अजमेर और वहाँ दरबार में अपना धरना दो। आए 2 आदमी मर गए उपवास में, बाकी हॉस्पिटल में। एक ऐसे लोग पड़े हुए हैं। कुछ तो स्वार्थी हैं जो समाज को भटकाते हैं, और कुछ स्वार्थी नहीं हैं किंतु अंधे हैं, विवेकहीन हैं। धूर्त और मूर्ख, ये दोनों उलझन में फंसते हैं। धूर्त फंसाते हैं, मूर्ख फंसते हैं। जादू टोना, जंतर मंतर, भूत प्रेत, झाड़ फूक सब बकवास, कुछ नहीं। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है। जादू कुछ होता ही नहीं है। जादू दिखाने वाले तो हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई इत्यादि से सब प्रयोग करते हैं। छिपा करके चीजें रखते हुए दिखा देते हैं। सफाई उनमें होती है, बड़े चतुर होते हैं, बड़ी कुशलता होती है। जहाँ मेरा शरीर जन्मा था, अयोध्या से उत्तर गांव के पास ही दूसरा गांव था। एक लाला का भाई बचपन में कहीं चला गया था, तो मैं सुनता था कि मुन्ना लाला का छोटा भाई कहीं चला गया। फिर पता चला बंगाल में चला गया, तो बड़ा सिद्ध हो गया। ऐसा सुनता रहा। साधु मार्ग में आया तो उसके कई वर्षों के बाद वो घर आया था। तो ये भी सुना कि घर पर आ गया है, बहुत बड़ा जादूगर है।
और बहुत अचंभा चंभा की बात दिखाता है। ऐसा संयोग गोरखपुर लखनऊ लाइन में एक बगनान बाजार है, वहाँ हमारे भक्त हैं, उनके यहाँ में था, तो आए उनसे उनके यहाँ मिलने। फिर मुझे पता पा गए, मुझे वो सुन लिए थे, तो मेरे पास आ गए। मैंने कहा भाई आप बहुत बड़ी जादूगर सुनता हूँ, तो कुछ जादू दिखाइए। कि हाँ महाराज कल दिखाऊंगा, सामान ले आऊँ। उनके सामान की क्या जरूरत है, मंत्र से तो आप बनाते हैं। तो हंसने लगे, कहे साहब आप तो जानते हैं मंत्रों सब झूठा है, हाथ की सफाई है सब मेरी। तो वहीं पास में संबंधी में गए थे, वहाँ सामान रख छोड़े थे, तो दूसरे दिन लेके आए। ऐसा अचरज अचरज भरी बात दिखाए कि सब दंग रह गए, समझ में नहीं आया कैसे होता है। तो एक दो आइटम हमें भेद बताए, तो भेद बताए थे, हंसी आ गई एकदम, बस धांधलेबाजी है और कुछ नहीं है, 420 जिसको कहते हैं। फिर वो एक बार तो हमारे गुराश्रम पर आकर के पूरा अधिवेशन के समय खुला रूप में दिखाए 1 घंटा तक, और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा भेद भी बताए। हमारे साधुओं ने सीख लिया था, हमारे साधु लोग घंटा घंटा दिखाते हैं मंच पर कभी कभी, और सबका पर्दाफाश करते हैं। दिल्ली में एक बार हमारे साधुओं ने 1 घंटा दिखाया और सामियाना से पानी बरसा दिया। सब दंग रह गए, सामियाना से पानी कैसे बरसा। और उसमें क्या थे ट्रिक, सामियाना छत से लगा हुआ था, छत पर 3-4 ब्रह्मचारियों को बाल्टी में पानी भर करके भेज दिया गया था। तो जादूगर ने कहा, जो साधु दिखा रहा था जादूगर, उसने कहा जोर से सब ताली लगाओ। तो जोर से ताली लगाए। ताली लगाते समय उन लोगों ने बाल्टी का पानी फेंक दिया सामियाना पर, बस बरसने लगा। ताली न लगाते तो आवाज़ आती, वो फेंकने की आवाज़ आ जाती, ताली में वो आवाज़ नहीं आई। एक ट्रिकबाजी है। अब सामियाना से पानी बरस गया, ये बहुत बड़ा जादूगर है भाई, तो बहुत अद्भुत बात है। तो वायव्य शक्ति कुछ नहीं तैर रही आपके ऊपर जो आपको नुकसान पहुंचा दे। हाथ की रेखा कभी न दिखाओ किसी को, हाथ से काम करो। बच्चा पैदा हो तिथि मिति लिख लो, जन्म कुंडली बनवाने की जरूरत नहीं है। जन्म कुंडली बनवाओगे तो एक शोक कुंडली हो जाएगी, और उस पर कुछ न कुछ पंडित बताता रहेगा, बेकार की बात। ग्रह दशा टेढ़ा है, भ्रम है। ग्रह टेढ़ा है आपके ऊपर, हमारे ऊपर टेढ़ा क्यों नहीं है। खुले आकाश में जितने लोग बैठे होंगे सबको गर्मी लगेगी सूरज के दिन में, किसी को लगे किसी को ना लगे। कैसे ग्रह टेढ़ा है तो सब पर टेढ़ा होगा, सीधा होगा सब पर सीधा होगा। ग्रह टेढ़ा है तो पूजा करने शांत कैसे होगा। पूजा करके तो एक बल्ब भी बुझाया नहीं जा सकता है, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। इसलिए सब सारे अंधविश्वास समाज पर जो लदे हैं, दिशाशूल मंगल बुध उत्तर दिश काला। मंगल बुध उत्तर को जाओगे तो काल है, लेकिन मंगल बुध को भी बंबई से दिल्ली के लिए ट्रेनें बसें आती हैं। बृहस्पति को दक्षिण जाओ तो काल है, बृहस्पति से दिल्ली से बॉम्बे जाती है गाड़ियाँ, कुछ नहीं होता है। तो इस अंधविश्वासों में समाज जकड़ा हुआ है, और ये प्राचीन है, सारे अंधविश्वास प्राचीन है, और इनके धंधेबाज लोग इसको चलाते रहते हैं। घर से निकले, छूछा घड़ा कोई देख लिया तो दिमाग खराब हो गया। छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दाहिना बायां फड़कता कोई चिंता मत करो, अंग वायु विकार से फड़कते हैं। अनेक भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों से ऊपर उठे। मैं कह रहा था कि भूत भौतिक पदार्थ, जड़ तत्वों से निर्मित पदार्थ, भौतिक द्वंद्ववाद, ये सारा संसार भूतों से बना है, जड़ तत्वों से बना है, बनता और बिगड़ता है, निरंतर बन बिगड़ रहा है, इसलिए प्रवाहमान है, गतिशील है।
इसमें स्थिरता है ही नहीं है। अब आप इसमें स्थिरता खोजते हैं। शौकीन जवानों की मूंछ में जब बाल उजले होने लगते हैं तो उसको चिमटा से उखाड़ देते हैं, और जब ज़्यादा उजले होने लगते हैं तो कैंची से कटवा देते हैं, नाई से, और जब और ज़्यादा होने लगते हैं तो दवाई लगा करके काला करते हैं। कब तक रोकोगे? काला कर लो, 4 दिन के बाद नीचे से जब बाल और ऊपर बढ़ेगा तो उजला उजला दिखाई देगा। इस संसार द्वंदात्मक है। संसार में 2 क्षेत्र है, मानस जगत और पदार्थ जगत। पदार्थ जगत जो निर्मित पदार्थ सब दिखाई देते हैं, और मानस जगत मन, मनुष्य का मन। जानवरों का भी मन है, लेकिन उनको न तो उपदेश दिया जा सकता है न वो समझ सकते हैं। मनुष्य की बात है। मनुष्य का मन भी बदलने वाला है और निर्मित वस्तुएं भी बदलने वाली हैं। ऐसी अवस्था में आप चाहें कि आपके अनुकूल सब हो, ये कब होने वाला है? बच्चा पैदा होता है, बड़ा प्यारा लगता है, बहुत चूमा चाटा जाता है और बड़ी बड़ी आशा की जाती है। हमारा मन यही होता है राम हो जाएगा, बिल्कुल कह देंगे तो 14 बरस के लिए जंगल चला जाएगा। लेकिन आप अपने पिता के लिए कितना किए, इसका ख्याल नहीं। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और उसकी रुचि, उसके संस्कार, उसके स्वभाव उदित हुई, आपको खटकने लगा। जवान हुआ, विवाह शादी हुई, पत्नी आई, 2 मन उसके पास हुआ। अपना मन निभाना है और पत्नी का मन निभाना है, तो रंग बदलेगा। अब आपको लगेगा कि लड़का कलजुगी हो गया है। हमने पैदा किया, पाला पोसा, इतना बड़ा बनाया, और हमारे पास बैठता नहीं है और अपनी पत्नी में डूबा रहता है, कलजुगी हो गया है। आप स्वयं नहीं सोचेंगे कि 20-25 वर्ष के पहले आप भी कलजुगी हो गए थे। क्यों उसको कलजुगी देखते हो? ये माताएं अपने बहुओं को कोसती रहती हैं। बहुओं से बैर बहुत सास करती हैं। पुत्री तो बड़ी प्यारी है, लेकिन बहू से प्यार नहीं। लेकिन इन माताओं को समझना चाहिए, इनकी सेवा बुढ़ापा में पुत्री नहीं करेगी, बहू करेगी। और बहू से बैर बांधे हैं, तब बुढ़ापा कैसे सुख से कटेगा? ये ध्यान दो माताएं। अगर बहुओं को संताप दोगी तो बदला लेगी फिर आगे। जब आप बूढ़ी हो जाओगी, किनारे बैठी रहोगी और मलकिन रहेगी, तब बासी रोटी दे देगी। लेकिन अगर वो बासी रोटी अपने सास को देगी तो कुछ दिन में उसकी बहू आएगी तो भी तो ही देखेगी। तो ठीक नहीं है। दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव करने की प्रवृत्ति मनुष्य में बहुत कम है। इसलिए कला कला कला। हम ये नहीं देखें कि दूसरे ने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए। दूसरे ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, हमें निभाना चाहिए। दूसरे ने हमारी अवज्ञा की, कोई बात नहीं, हमारे मन में वैर नहीं होना चाहिए। अपना हृदय साधु बनाओ, साधु हृदय, सरल हृदय। सरलता जीवन में सबसे बड़ी चीज है। अगर सरलता नहीं है तो सब ज्ञान विज्ञान बेकार है। सरल चित्त मनुष्य का मन सुख और दुख का कारण है। उलझा हुआ मन दुख देता है, सुलझा हुआ मन सुख देता है। सुख दुख की यही परिभाषा है। सुख कोई वस्तु नहीं है। सुख के पीछे दुनिया पागल है। और आज तक लोग पता नहीं लगा पाए कि सुख कैसा है और कहाँ रहता है। आप हीरा पाएंगे, चांदी पाएंगे, सोना पाएंगे, मिट्टी, कोयला, पत्थर, गोबर, माटी सब पाएंगे, लेकिन सुख भी कहीं पाएंगे? यहाँ नहीं, जोधपुर नहीं, जयपुर में या दिल्ली में किसी दुकान से मांगो कि भैया 1 तोला सुख दे दो, चाहे 1 लाख रुपए ले लो, सुख कोई दे पाएगा? सुख नाम की वस्तु दुनिया में कहीं है ही नहीं, और उसी खोज में सब पड़े हुए हैं।
जो कहीं नहीं वो आपको कहाँ से मिलेगा? सुख नाम की कोई चीज नहीं है। सुख है मन की शांत। सुलझा हुआ मन में सुख है, उलझा हुआ मन में दुख है। मन का उलझाव दुख है, मन का सुलझाव सुख है। और मन को सुलझाने के लिए अपने को मारना पड़ेगा। सदगुरु कबीर ने कहा है, आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार। सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। आपा तजे, अहंकार को छोड़े। आपा के दो अर्थ हैं। आपा, आपा का अर्थ तो एक ही है, लेकिन भेद उसमें है दो। हमारे व्यक्तित्व में दो मैं है, ध्यान दीजिए। हमारे जीवन में दो मैं है, एक नकली मैं, एक असली मैं। मैं ही आपा है। आपा और मैं एक बात है, लेकिन हमारे जीवन में दो मैं है, दो आपा है, एक असली एक नकली। शरीर और इसका नाम, ये नकली मैं है, नकली आपा है। अब आत्मा जो चेतन है वो असली मैं है। नकली मैं को हटाए बिना कोई सुखी नहीं होगा। नकली मैं ही दिमाग में रहता है, शरीर रहता है और शरीर का नाम, और इसके गुण कर्म स्वभाव योग्यता उपलब्धि। ये शरीर है तो शरीर का नाम है, और शरीर की योग्यता है, और उसकी उपलब्धियां हैं। परिवार है, धन है, दौलत है, महात्माओं के पास मठ मंदिर है, चेली शाखा है, प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है। ये सब देहोपाधिक है। ये सारी उपलब्धियां नाम और रूप के हैं। नाम रूप है शरीर, और नाम है उसका एक नाम। नाम कल्पना है। नाम लो किसी का तो हवा में उड़ जाएगा, और लिखो तो कागज पर एक स्याही का चिन्ह पड़ेगा, उसमें क्या मेरा है। और रूप ये शरीर है जो मिट्टी का लौंदा है, ये मैं नहीं हूँ। ये मिट्टी का लौंदा मैं नहीं हूँ, और जो नाम इसमें चिपका हुआ मैं नहीं हूँ। इस आपा को छोड़े, इसका अहंकार छोड़े। और सच्चा मैं जो है वो आत्मा, शुद्ध चैतन्य, वो निर्विशेष है। उसमें न कोई योग्यता है, न कोई पद है, न प्रतिष्ठा है, न कुछ उपलब्धि है, और न कोई संबंध है। वो शुद्ध चेतन मात्र है। योग्यता घटती बढ़ती है, वो शुद्ध चेतन मात्र है। मैं शुद्ध चेतन मात्र हूँ, निर्विकार हूँ, निर्मल हूँ, असंग हूँ, अकेला हूँ, ये बोध होना चाहिए। आप अपने अकेलेपन का अनुभव करते हैं, लेकिन बोध नहीं है, इसलिए वो अनुभव सही नहीं उतरता है। आप थोड़ा देखिए, जागृत अवस्था भर आप अपने को समझते हैं कि मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, कर रहा हूँ। जब आप सोते हैं, स्वप्न में चले जाते हैं तो सपना देखते हैं। सपना देखने वाले आप हैं। और जब गाढ़ी नींद में चले जाते हैं तो सबके अभाव को देखते हैं, तो अभाव को देखने वाले आप हैं। जागृत अवस्था में हमें भावात्मक ज्ञान होता है, स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान होता है, और सुषुप्त में अभावात्मक ज्ञान होता है। भावात्मक ज्ञान का अर्थ है सत्ता का ज्ञान। जैसे डेगाना में एक कार्यक्रम चल रहा है प्रवचन का, ये सत्ता है, सबका अनुभव हो रहा है कि ये प्रत्यक्ष है, ये भावात्मक ज्ञान है। अभी हम सो जाएं तो हम पता नहीं क्या क्या देखेंगे, ट्रेन में हैं कि जंगल में हैं कि पर्वत के पास हैं, और न वहाँ ट्रेन होगी, न पर्वत होगा, न जंगल होगा, आभास केवल होगा। तो सपने में हमारा ज्ञान आभासात्मक होता है, और जब सो जाते हैं बिल्कुल तब अभावात्मक ज्ञान होता है। जाग करके कहते हैं ऐसा सोए कि कुछ नहीं जाना। तीनों अवस्थाओं में मैं ज्ञाता हूँ, और जान जान करके मैं अकेला ही रह जाता हूँ। सब छूट जाता है, प्यारा से प्यारा छूट जाता है। मेरा प्यारा मित्र आया, दौड़ करके मैंने सीने से उसे लगा लिया, लेकिन सीने से लगा करके कितने घंटे खड़े रहेंगे?
अगर 10 मिनट भी कोई खड़ा रहे तो लोग समझेंगे पागल हो गया। सीने से लगे वो अलग की, हर चीज तो अलग करनी पड़ती है। जीव के साथ कुछ रहने वाला नहीं। प्यारा से प्यारा लगता है साथ में है, लेकिन साथ हो तो किसी कुछ नहीं है। सब एक प्रवाह है, बह रहा है। अपनी असंगता का बोध होना चाहिए, अपने आत्मा का बोध होना। आत्मा असंग है, अकेला है, इसके साथ कोई नहीं। या को माय न या को बापा, यह तो स्वतः आप ही आपा। इसके माय बाप नहीं है, ये तो स्वतः अपने आप है। माय बाप शरीर के हैं। इस आत्मबोध को समझने की जरूरत है। और जो नकली मैं है, शरीर का नाम रूप, इसको मिटावे, चित्त से हटावे, आपा तजे। और इसके साथ साथ जो मिला है, वर्ण आश्रम जो मान बैठे, हम ऊंची जात के हैं, दूसरे नीची जात के हैं, कल्पना है, शरीर के साथ जोड़ लिया गया है। आप ऊंची और दूसरी नीची जात कैसे है? जात तो एक है। जाति कहते हैं पैदा होने को। जाति शब्द संस्कृत भाषा का है और इसका अर्थ ही होता है पैदा होना। जिनकी पैदाइश एक है, उनकी दो जात कहाँ है? बकरी और सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग है। घोड़ी से और हाथी से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग है। लेकिन इस भूमंडल के किसी के नर, किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। तो मनुष्य में दो जात कहाँ है? मनुष्य में एक जात है। काले गोरे लाल, तीन ढंग के मनुष्य होते हैं। मंगोलाल, यूरोपाव, निग्रोसम। समाजशास्त्री मनुष्यों में तीन वर्ग बांटते हैं। यूरोपाव जो गोरे रंग के हैं, भारत वाले यूरोपाव में आते हैं। निग्रोसम जो काले हैं, मंगोलाव जो लाल रंग के हैं। लेकिन इनमें भी बच्चे होते हैं। तो मनुष्य में तो एक जात है, दो जात कहाँ है? लेकिन हमने गढ़ रखा है, ये ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण हूं तो शूद्र है। शूद्र काला होता है, ब्राह्मण गोरा होता है। लेकिन ब्राह्मणों में, शूद्रों में भी गोरे होते हैं, तो ब्राह्मण के अंश हैं। और ब्राह्मणों में जो काले होते हैं, वो किनके अंश हैं? इसलिए सब अंश कुछ नहीं। ये जलवायु के कारण काला गोरा कुछ नहीं। मनुष्य मनुष्य है। देह को लेकर के सारा प्रपंच हम करते हैं। जात पात वर्ण आश्रम, और फिर उसके साथ कुछ यथार्थता भी। जैसे कोई प्रतिभावान है, कोई प्रतिभाहीन है, कोई विद्वान है, कोई विद्वान है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई शरीर से बलवान है, कोई कमजोर है। लेकिन ये सब देह के साथ ही रहने वाले नहीं है। देह गई, सब गया। आत्मा में सब कुछ नहीं है। देहाभिमान छोड़ो, जो आपको उपलब्ध है वो बहुत दिन रहने वाला नहीं है। किसी का नहीं रहता है, हमारा कैसे रहेगा? आपा तजे, अहंकार को छोड़े। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर अपनी मर्तबा चाहते हो, इज्जत चाहते हो, शांत चाहते हो, तृप्त चाहते हो, जीवन का फल चाहते हो, तो मिटा दे अपनी हस्ती को, अपनी हस्ती को मिटा दे। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज मिट्टी में मिल करके अपने को सड़ा करके अंकुर देता है, तब उसमें फल फूल आते हैं। जो अपने अहंकार का विसर्जन नहीं कर सकता है, उसके जीवन में शांत के फूल नहीं खिल सकते। अहंकार और कामना, ये दोनों हमें पीड़ित करते हैं, और इन दोनों से पीड़ित होकर के हम बड़बड़ाते हैं और अपने साथियों को भी विरोधी बनाते हैं। व्यवहार भी खराब होता है, परमार्थ भी खराब होता है। घर का मालिक है, घर में आया बड़बड़ाने लगा, ये समझदारी नहीं। घर से लोग निकलते हैं, घर में तो दंड प्रणाम आपस में कुछ नहीं करते हैं। जब घर से निकलते हैं गलियों में, तो दूसरे लोगों से नमस्कार करते हैं।
जब किसी के घर जाते हैं तो वहाँ के स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सबसे बहुत मीठी बात करते हैं, और अपने दरवाजे पर आते हैं जैसे तैसे पारा चढ़ जाता है। घर में मीठ बोलना नहीं होता है, परिवार से मीठ नहीं बोला जाता है। कारण है परिवार में अपना स्वार्थ है, और लगता है कि इसने हमारा स्वार्थ नहीं पूरा किया, इसने हमारी अवज्ञा की, इसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, इसने बात नहीं मानी, ये हमसे मन मोटा रखता है। इसलिए घर वालों के प्रति तनाव रहता है। परिवार समाज कहीं कहीं भी हो, मनुष्य तो मनुष्य समूह में रहता है, तो जहाँ पर रात दिन का व्यवहार है वहीं राग द्वेष होता है। वहीं राग द्वेष न करके प्रेम से जीने में अध्यात्म और परमार्थ दोनों बनने वाला, व्यवहार और परमार्थ दोनों बनने वाला है। मन निर्मल होगा, सरल होगा, समता का व्यवहार होगा, तो जिस परिवार में समाज में हम रहेंगे सबको सुख होगा, अपने को भी सुख होगा, और मन में भी शांति रहेगी।